नमस्कार। 2025 में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और इसका असर लगभग हर उस चीज पर पड़ेगा जो हम खरीदते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इसका हमारी जेब पर क्या मतलब होगा। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले साल में हमारी शॉपिंग लिस्ट कैसे बदलने वाली है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है जो बदल रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी खरीदारियों पर भी पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम इन बदलावों की गहराई में जाएं, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या। सीधी भाषा में कहें तो ये वो टैक्स है जो हम किसी भी सामान या सर्विस को खरीदने पर देते हैं और यही चीज़ों की फाइनल कीमत तय करता है। और अब इसी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं ना। देखते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होने वाली हैं। सबसे बड़ी और पहली अच्छी खबर है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज पर टैक्स में जबरदस्त कटौती हुई है। ये 12% से घटकर सीधा 5% पर आ गया है। सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो शायद बहुत से लोगों के लिए ईवी को एक सपने से हकीकत बना सकता है। ये सरकार की तरफ से ग्रीन मोबिलिटी को एक बड़ा पुश भी है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कीमतों में गिरावट कितनी बड़ी है। ये दिखाता है कि जो लोग ईवी खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए ये कितना बड़ा फायदा है। सीधी सी बात है, ग्रीन टेक्नोलॉजी अब और भी ज्यादा किफायती हो गई है। और ये जो ग्रीन एनर्जी का ट्रेंड है ना, वो सिर्फ गाड़ियों पर आकर नहीं रुकता। सोलर एनर्जी से जुड़े सामान पर भी जीएसटी को 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। ये बहुत बहुत बड़ी कटौती है जो साफ तौर पर दिखाती है कि सरकार घरों और बिजनेस को क्लीन एनर्जी अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। जो लोग अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी राहत की खबर है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी को 8% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस कटौती से बहुत से परिवारों के लिए अपना घर खरीदना थोड़ा और आसान हो सकता है। और अब आते हैं सीधा किचन में। चावल और दाल जैसी रोज की जरूरी चीजों पर टैक्स की दरें या तो बहुत कम कर दी गई हैं या फिर पूरी तरह से खत्म। इससे आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा उन चीजों पर भी नजर डालते हैं जो इस नए जीएसटी स्ट्रक्चर में महंगी होने जा रही हैं। तो भाई, जो लोग गैजेट्स के शौकीन हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, इन सब पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ये एक बड़ा जंप है, जिसका मतलब है कि अगला गैजेट अपग्रेड अब जेब पर थोड़ा ज्यादा भारी पड़ने वाला है। सोना और गहने खरीदना भी अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। इन पर जीएसटी 3% से बढ़कर 5% हो गया है। और हम सब जानते हैं कि भारत में ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, खासकर शादी ब्याह के मौसम में। अब बात करते हैं लग्जरी आइटम्स की। महंगी घड़ियां, परफ्यूम्स और प्रीमियम कारें, इन पर अब सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा। टैक्स रेट 18% से सीधे 10 पॉइंट बढ़कर 28% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। सिर्फ सामान ही नहीं, महंगे शौक भी अब थोड़े और महंगे होने वाले हैं। महंगे होटलों में रुकना और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाना, इन पर अब 18 की जगह 20% जीएसटी लगेगा। तो अगली बार हाई एंड वेकेशन या डिनर प्लान करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो ये सब जो हो रहा है, कुछ सस्ता कुछ महंगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए उस नए ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसके आधार पर ये सारे बदलाव किए गए हैं। तो ये है नया 5 स्लैब वाला सिस्टम। इसका फंडा बहुत सीधा सा है। चीज जितनी जरूरी, उस पर टैक्स उतना ही कम। इसीलिए फल सब्जियों जैसी एकदम बेसिक चीजों पर 0% टैक्स है। फिर चाय कॉफी जैसी रोजमर्रा की चीजों पर मामूली 5%। और जैसे जैसे हम जरूरत से लग्जरी की तरफ बढ़ते हैं, स्लैब भी बढ़ता जाता है। और आखिर में 28% का सबसे ऊंचा स्लैब सिर्फ और सिर्फ लग्जरी सामान के लिए है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है? इस बड़े टैक्स सुधार के पीछे की रणनीति क्या है? मोटे तौर पर देखें तो सरकार के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, इन बदलावों से मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाना। दूसरा, जैसा हमने देखा, ईवी और सोलर पर टैक्स घटाकर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। और तीसरा, लग्जरी चीजों पर टैक्स बढ़ाकर उनकी खपत को थोड़ा कंट्रोल करना। ये बदलाव सिर्फ हमारी जेब तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इनका असर एक लहर की तरह
पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये लहरें कहां-कहां तक पहुंचेंगी। असर बिल्कुल साफ दिखेगा। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी बनाने वाली कंपनियों की तो चांदी हो जाएगी। रियल एस्टेट में अफोर्डेबल घरों की मांग बढ़ सकती है। और रिटेल सेक्टर में रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से उनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। तो इन सारे बदलावों के बाद आखिर में सवाल यही बचता है, टैक्स की ये नई लकीरें तो खींच दी गई हैं, लेकिन इसमें असली फायदा किसे होगा और किसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।